हाँ, अब सपोज़ कोई भी इंसान है, वो इसका मूलांक 1 है। ऐसे लोगों को अगर आप देखोगे ना, अगर वो सन से रूल्ड होते हैं, तो उनके अंदर एक डोमिनेंस होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, अथॉरिटी भी होती है। तो ऐसे लोग अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं और साथ ही साथ सूर्य की उपासना करते हैं, डेली सूर्य को जल चढ़ाना, और सूर्य में अगर वो सनलाइट में अपना 5-10 मिनट भी दिन का बिताते हैं, क्योंकि वो सनलाइट उनको अब्जॉर्ब करनी है। ऐसे लोगों को आप देखोगे ना, अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर अगर वो अपना बिजनेस भी करना चाहे, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे लोगों को यही रिकमेंड करा जाता है, अगर आप किसी मंथ की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को, 28 को पैदा हुए हैं, तो आपको सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, आदित्य हृदयम स्त्रोतम होता है, आप उसका भी पढ़ सकते हैं और उसे। तो इससे आप देखेंगे ना, आपके करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं न्यूमरोलॉजिस्ट निशा गोस्वामी जी। तो राधे राधे मैम। राधे राधे सभी को। थैंक यू आप सभी का मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और मुझे फिर से खुशी है कि फिर से आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए। तो मैम, पिछले पॉडकास्ट में हमने आपसे बहुत सी चीज़ों के बारे में जाना था न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। तो आज अगर हम बात करें चक्र और न्यूमरोलॉजी के बीच की, तो इनमें आपस में क्या कनेक्शन है? चक्रास और न्यूमरोलॉजी का बहुत एक डीप कनेक्शन है। आप देखिए, हमारे चक्रास जो होते हैं, हमारे हर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ, जो हमारा सबसे पहला चक्र आता है, बेसिक चक्र जो होता है, उसको कहते हैं मूलाधारा चक्र, जो कि हमारे मार्स को रिप्रेजेंट करता है। और मार्स आप देखेंगे न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 होता है, तो नंबर 9 मार्स को रिप्रेजेंट करता है। वही मार्स मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मूलाधारा चक्र को। और इसी तरीके से फिर मैं आती हूँ दूसरा चक्र जो होता है हमारा स्वाधिष्ठान, वो रिप्रेजेंट करता है मेरा वीनस को। वीनस होता है 6 नंबर, शुक्र का नंबर। और फिर हम आते हैं हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, वो रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। सूर्य क्या होता है? न्यूमरोलॉजी सबसे एक, जिसको राजा भी कहते हैं न्यूमरोलॉजी में। और फिर हम आते हैं अपने अनाहत चक्र पे। अनाहत चक्र जो होता है मेरा, वो रिप्रेजेंट करता है मून को, और मून होता है नंबर 2 मेरा न्यूमरोलॉजी में। वो रिप्रेजेंट करता है हमारे चंद्रमा को। फिर हम आते हैं अपने थ्रोट चक्र पे, जिसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। वही जो चक्र होता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे एक, आप कह सकते हैं वायु तत्व को भी रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही रिप्रेजेंट करता है आपके मरकरी को। क्योंकि आपको क्या देता है? कम्युनिकेशन स्किल्स ही तो दे रहा है, और वही आपको हमारा मरकरी भी देता है, और वो नंबर 5 से रिप्रेजेंट होता है न्यूमरोलॉजी में। फिर हम आते हैं अपने अजूना चक्र पे। अजूना चक्र जो होता है, वो हम देखेंगे वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है हमारे गुरु को। गुरु यानी कि नंबर 3 न्यूमरोलॉजी का। और फिर उसके बाद हम आते हैं सहस्रा चक्र, 7वां चक्र जो होता है हमारा, और वो रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को, जो कि नंबर 8 होता है। तो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी और जो चक्रास है, वो आपस में डीपली कनेक्टेड होते हैं। अगर मुझे पता नहीं है कि हाँ मेरा कौन सी चीज़ वीक है, क्या है, पर मुझे अपने ग्रिड बनाती हूँ, मैं देखती हूँ कोई नंबर मिसिंग है, कौन सा मेरा ऐसा है प्लैनेट वीक है, तो अगर मैं उसकी रेमेडी करती हूँ न्यूमरोलॉजी में, तो मैं अपना चक्र भी स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ। और एक तरीके से देखा, यूनिवर्स मेरे अंदर भी तो है। वो ये सारे जो चक्रास है, जो मेरी नाड़ी वगैरह है, वो सब एक मेरे अंदर यूनिवर्स क्रिएट करते हैं। तो मैं अपने अंदर भी सब कुछ जब ठीक कर दूंगी, तभी तो मेरा बाहर का सिनेरियो सब ठीक होगा। तो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी की हेल्प से हम अपने आप को बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। तो मैम, जैसे आपने अभी इतने चक्र हमें बताए, तो इनमें कोई ऐसा चक्र है कि जो सामने वाले की एनर्जी पे या उसे वीक करता है या नेगेटिव इफेक्ट भी डालता है? नहीं, देखिए ऐसा कोई चक्र नहीं है। सारे जो चक्र होते हैं वो एक्चुअली हमसे रिलेटेड होते हैं, हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग करता है। जितने मेरे सारे चक्र अलाइन होंगे मेरे माइंड के साथ, मेरी बॉडी के साथ, उतना ही मेरा ऑरा अच्छा होगा। तो हम किसी और को वीक नहीं करते, बल्कि हमारा जो खुद का एक ऑरा होता है, वो इतना अच्छा बन जाता है कि हम ही सबसे अलग दिखने लगते हैं। तो सब लोगों का फोकस भी हम पे जाता है। तो अब ये कह सकते हैं कि जितने भी लोग होते हैं, उसमें हम अलग ही चमक रहे होते हैं, जब हमारे सारे चक्र अलाइंड होते हैं हमारे माइंड और सोल के साथ।
तो मैम जैसे अभी आपने नंबर बताया कि ये हाँ। नंबर इस चक्र के लिए है, तो हम बहुत बार ऐसी बातें सुनते हैं कि जैसे 9 नंबर वाला कोई है, लव रिलेशनशिप की बात कर लें, तो हाँ। 9 नंबर वाला 1 नंबर वाले रिलेशनशिप में नहीं, उनके आपस में नहीं बनेगी। नहीं, देखिए ये तो मिथ है, क्योंकि सबसे बेस्ट बॉन्डिंग जो होती है वो नंबर 1 की नंबर 9 के साथ होती है। तो अगर हम कहें सन और मार्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है, तो अगर कोई शादी करना चाहते हैं तो जितने भी लोगों का मूलांक 1 है, अगर मूलांक लोग के लोगों से शादी करते हैं तो उनका बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी बैठती है, तो सबसे बेस्ट कहा जाता है। हाँ, आप अगर कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो नंबर 1 की नंबर 8 के साथ कभी नहीं बैठती, क्योंकि सूर्य और शनि का इनके आपस में कभी कंपैटिबिलिटी नहीं होती। और ऐसे अगर आप 2 नंबर को देखोगे, 2 नंबर का 4 नंबर के साथ, 8 नंबर के साथ और 9 नंबर के साथ इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी कभी नहीं बैठेगी। फिर मैं आती हूँ 3, जो मेरा गुरु का नंबर होता है, उसकी कंपैटिबिलिटी मैं देखूंगी, वो हमेशा शुक्र के एंटी होता है, मेरे 6 नंबर के हमेशा। और फिर हम बात करते हैं 4 नंबर, जो कि राहु का नंबर होता है। राहु की 4 नंबर से कभी नहीं बनेगी, 8 नंबर से नहीं बनेगी, ना ही 9 नंबर से कभी इतनी अच्छी बनेगी कंपैटिबिलिटी, अगर मैं देखती हूँ शादी के मामले में, रिलेशनशिप के लिए। पर जो मेरा 5 नंबर होता है मरकरी का, वो कहते हैं कि एक तरीके से प्रिंस होता है, उसकी सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है, वो हर किसी नंबर के साथ एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। तो अगर किसी का मूलांक 5 है, जो किसी भी मंथ की 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को पैदा हुआ है, ऐसे लोग हर मूलांक के साथ कंपैटिबल होते हैं, उनके रिलेशनशिप में ज़्यादा इश्यूज आते ही नहीं लाइफ में। और वैसे अगर शुक्र की बात करूँ, जैसे मैंने बताया था, इसका एंटी नंबर हमेशा 3 होता है। जो भी लोग मंथ की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को पैदा होता है, उनको कभी भी शादी उन लोगों से नहीं करनी चाहिए जो किसी भी मंथ की 3 तारीख को पैदा हो रहे हैं, 12 तारीख को पैदा हो रहे हैं, 30 तारीख को पैदा हो रहे हैं और 21 तारीख को पैदा हो रहे हैं। तो इनके ना हमेशा रिलेशनशिप में इश्यूज ही रहेंगे, लड़ाइयाँ ही रहेंगी, कुछ ना कुछ ट्रबल ही रहेगा। फिर मैं बात करती हूँ, हमारा नंबर आता है 7। 7 नंबर भी एक तरह से साधु का नंबर होता है, वो हर किसी के साथ एडजस्ट कर लेता है, तो ऐसा कोई उसके साथ है नहीं कोई नंबर उसके लिए फ्रेंडली ना हो। बट 8 नंबर का तो पता ही ना, राहु के साथ कंपैटिबल है ना 1 नंबर के साथ। और 9 नंबर है, 9 नंबर का जैसे मैंने आपको बता दिया कितने उसके एंटी नंबर रह चुके हैं। तो ऐसे हर मूलांक की अपनी कंपैटिबिलिटी होती है। ऐसे मेरा होता है भाग्यांक, जिसको डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, जो कि पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके आता है। तो ऐसे मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन भी होता है। हम देखते हैं कितने लोग ऐसे होते हैं कि ना उनकी लाइफ में मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगी, करियर में इशू रहेगा, और वो देखेंगे उनकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो क्यों? क्योंकि उनका मूलांक और भाग्यांक कंपैटिबल नहीं होता। उनको आइडिया नहीं होता कि हाँ, जो मेरी लाइफ में मेरा जो डेस्टिनी नंबर है और साइकिक नंबर है, ये कंपैटिबल ही नहीं है। तो उसकी भी अगर वो रेमेडी करते हैं तो उससे उनको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो मैम जैसे आपने अभी लव के बारे में बताया, तो क्या करियर में भी नंबर का कुछ खेल होता है? करियर का बहुत बड़ा रोल होता है, जो हमारे जो नंबर्स होते हैं उनका करियर पे बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखिए, अगर सपोज़ कोई एक इंसान है, अगर वो नंबर 2 से रूल्ड होता है, ठीक है, वो किसी भी मंथ की 2 तारीख को, 29 को, 11 तारीख को या 20 तारीख को पैदा हुआ है, ऐसे लोगों को आप देखोगे, अगर वो काम वैसा कर रहे हैं जो उनके मूलांक के साथ कंपैटिबल है, सपोज़ वो लोग अगर जैसे उनकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी होती है, अगर वो कोई साइकिक उसमें जाते हैं, साइकिक वर्ल्ड में जाते हैं, या फिर कोई डेयरी से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो। अगर वो जॉब भी करते हैं, उनके लिए जॉब भी सूटेबल रहेगी, अगर एक बार को उनको लगे कि हाँ, बिजनेस मेरे लिए अच्छा नहीं है। और ऐसे अगर मैं बात करूँ नंबर 5 के लिए, अब जैसे नंबर 5 है, वो लोग अगर फाइनेंस में जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, उनके लिए बहुत सूटेबल रहता है। तो ऐसे हर नंबर का सूटेबल होता है उसका करियर के साथ। तो हर नंबर का ऐसा ही होता है कंपैटिबिलिटी करियर के साथ ही। तो अगर आपको आपका मूलांक पता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना करियर चूज़ करते हैं, तो आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं लाइफ में। तो मैम इनके लिए कुछ रेमेडीज होती हैं, तो रेमेडीज किस टाइप की होती हैं? हाँ, अब सपोज़ कोई भी इंसान है, वो इसका मूलांक 1 है, ऐसे लोग अगर आप देखोगे ना, अगर वो सन से रूल्ड होते हैं, तो उनके अंदर एक डोमिनेंस होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, अथॉरिटी भी होती है। तो ऐसे लोग अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं और साथ ही साथ सूर्य की उपासना करते हैं, डेली सूर्य को जल चढ़ाना, और सूर्य में अगर वो सनलाइट में अपना 5-10 मिनट भी दिन का बिताते हैं, क्योंकि वो सनलाइट उनको ऑब्जॉर्ब करनी है। ऐसे लोगों को आप देखोगे ना, अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर अगर वो अपना बिजनेस भी करना चाहे, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे लोगों को यही रिकमेंड करा जाता है, अगर आप किसी मंथ की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को, 28 को पैदा हुए हैं, तो आपको सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, आदित्य हृदयम स्त्रोतम होता है, आप उसका भी
पढ़ सकते हैं आप उसे, तो इससे आप देखेंगे ना आपके करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। ऐसी बात करती हूँ मैं मूलांक 2 के बारे में, जो कि मून का होता है। ऐसे लोग आप देखोगे शांत नेचर होता है, पर साथ साथ ना इनको एंजाइटी भी होती है, इमोशनल इनका ना बैलेंस नहीं हो पाते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, तो काफ़ी ओवर ड्रामेटिक भी हो जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि ना अब जैसे चांद है, चांद बढ़ता है घटता है, वही चीज़ इनके इमोशंस के साथ भी होते हैं, वो कई बार इनके आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं। तो ऐसे लोग आप देखोगे ना, अगर वो जॉब ओरिएंटेड होते हैं तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। नंबर 2, जितने भी लोग मंथ की 2 तारीख को, 20 को, 11 को, और अगर किसी मंथ की 29 को पैदा होते हैं, तो ऐसे लोग अगर जॉब ओरिएंटेड रहते हैं, या फिर जैसे मैंने इनका पहले बार आपको बताया बिजनेस के लिए, कोई डेयरी का बिजनेस, लिक्विड का बिजनेस करते हैं, इनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अब ऐसा आता है नंबर 3 गुरु का होता है। अब गुरु आप देखोगे सभी देवताओं के गुरु जो हैं हमारे, ये अगर ऐसे लोग टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं, जितने भी लोग मैं कहूँगी मंथ की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 30 तारीख को और 21 तारीख को पैदा होते हैं, तो इनका मूलांक 3 होता है। और मूलांक 3 से रूल जितने भी लोग होते हैं, अगर आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो, या फिर आप कोई कोचिंग दे रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हो, चाहे आप किसी भी रिलेटेड फील्ड में दे रहे हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास बाय बर्थ वो चीज़ है कि आप लोगों को अच्छा एजुकेट कर सकते हो किसी भी फील्ड में। तो 3 नंबर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। और अगर मैं रेमेडी की बात करूँ इन लोगों के लिए, कि हाँ इनके लिए अगर सपोज इनका गुरु ही वीक है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को आप देखोगे ना, अगर आपको अपना गुरु तत्व स्ट्रॉन्ग करना है, तो हर थर्सडे इनको केले की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए थर्सडे को, तो इनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब मैं बात करती हूँ मूलांक 4 के बारे में। जितने भी लोग मंथ की 4 तारीख को, 13 तारीख को या फिर 22 तारीख को पैदा होते हैं, इनका मूलांक 4 होता है, जो कि राहु से रूल्ड होते हैं। ऐसे लोग आप देखोगे ना, बहुत अच्छी थिंकिंग कैपेसिटी होती है, बहुत अच्छा मतलब ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं, इनकी ब्रेन पावर इनका सबसे बड़ी पावर होती है। तो ऐसे लोग अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सपोज इनका राहु ही वीक है और कोई अब रेमेडी करना चाहते हो, तो सबसे इजी रेमेडी होता है डीक्लटरिंग। मतलब आप जो भी आपका वर्क स्पेस है, आप उसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखिए। आप जहाँ उठते बैठते हैं, जो आपका घर है, उसको भी प्रॉपर ऑर्गेनाइज रखिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज करने से क्या आता है, आपके माइंड में भी वो चीज़ रहती है, क्लैरिटी रहती है। और राहु से रूल लोगों को वही चाहिए होता है। और साथ ही साथ आप जितने भी आपके आसपास से स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आप इनको फीड कीजिए डेली बेसिस पे, चाहे आप एक रोज़ की एक रोटी ही दान कीजिए, इनको खिलाइए, तो इससे भी आपका राहु काफ़ी बलवान होगा, तो वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो ऐसे लोगों के लिए अगर जिनको लगता है राहु उनका वीक है, तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं, इनसे करियर ग्रोथ भी होगी इनकी काफ़ी। अब आता है मूलांक 5 के बारे में। अब मूलांक 5 जो होता है, जैसे मैंने बताया कि न्यूमरोलॉजी में उसको प्रिंस कहते हैं। तो जितने भी लोग मंथ की 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 को बॉर्न होते हैं, इन लोगों को आप देखोगे ना, ये लोग ऐसे होते हैं कहीं भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। बस एक इनकी एक वीकनेस होती है कि काफ़ी लेजी होते हैं, वरना ये लोग अपने आप को हर जगह अडेप्ट कर लेते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल ही इनकी पावर होती है। तो ये लोग अगर बैंकिंग में जाते हैं, फाइनेंस में जाते हैं, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है ये चीज़। और सपोज़ आपका मरकरी वीक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी होती है, आप थोड़ा टाइम ना मतलब जाइए, पार्क में जाइए, ओपन एरिया में जाइए, या अपने घर में छोटे-छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना, इंडोर प्लांट्स, आप उनको लगाइए। जितना आप ग्रीनरी में रह सकते हैं, आपके लिए सबसे ईज़ी रेमेडी होती है। वरना आप ग्रीन कलर का ब्रेसलेट पहनिए, चाहे तो आप स्टोन का पहनना, चाहे किसी स्टोन का पहनिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई प्रेशियस स्टोन ही चाहिए। आप थ्रेड वाला आता है ना, ग्रीन कलर का थ्रेड होता है, वो भी बांध सकते हैं। तो आपको जो वो ग्रीन लाइट है ना, आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो ग्रीन लाइट की फ्रिक्वेंसी को आप जितना एब्जॉर्ब करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका मर्करी स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे मैं बात करती हूँ शुक्र से जो रूल्ड होते लोग, यानी कि मूलांक 6 के बारे में। अब जितने भी लोग मंथ की 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 को बॉर्न होते हैं, ऐसे लोगों को आप देखोगे ना, ये लोग अगर थोड़ा लग्जरी बिजनेस जो होते हैं ना, जैसे होटल्स के बिजनेस होते हैं, या फिर जैसे मेकअप कॉस्मेटिक्स के होते हैं, ऐसे प्रेफरेबल अगर आप जाते हैं बिज़नेस लाइन में भी जाना चाहें, या किसी और भी किसी बिज़नेस लाइन में जाना चाहें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। बट अगर आपका शुक्र ही वीक है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आपको ना सबसे ईजी है कि अपने घर में ना वाइट कलर के फ्लावर होते हैं, आप उसको भी लगा सकते हैं। तो या फिर आप शुक्रवार के दिन किसी भी सफ़ेद चीज़ का दान कर सकते हैं। तो उससे क्या रहता है कि आपका शुक्र बलवान होता है। तो उससे क्या होता है, आपकी लाइफ में पीस और हारमनी भी आएगी जब आप रेमेडी करोगे, साथ ही साथ आपका करियर भी ग्रोथ होगी।
ऐसे में बात करते हैं मूलांक 7 के बारे में, जो कि केतु से रूल्ड होते हैं। अब जितने लोग मंथ की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को पैदा होते हैं, ऐसे लोगों को आप देखोगे ना, इनका क्या होता है, केतु इनको डिटैचमेंट देता है। तो ये ना एक फील्ड में इनको ना मतलब वो फ़ायदा नहीं हो पाता। जैसे इनको लगेगा कि नहीं ये इससे बेटर तो ये फील्ड है, या फिर इससे बेटर ये फील्ड है। कई बार करियर के साथ क्या होता है, अगर इनका करियर अच्छा है तो उनका रिलेशनशिप इशू रहते हैं। ऐसे लोगों के सबसे बेस्ट रेमेडी होता है ना, आप डेली मेडिटेट करो, चाहे 5 मिनट की मेडिटेशन करो, ताकि आपके माइंड में ना वो स्टिलनेस आए। और थोड़ा 5 मिनट अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो 5-10 मिनट खुद एक शांत जगह पे बैठिए और अपने आप दिमाग को भी शांत रखिए। तो इससे क्या होता है, आपके दिमाग में जब वो स्टिलनेस आती है ना, तब आपका ब्रेन अच्छे से काम करना शुरू करता है। तो केतु लोगों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी यही होती है। अब देखिए, जितने भी लोग मंथ की 8 तारीख को पैदा होते हैं, या फिर 17 तारीख को या 26 तारीख को, ये होता है सैटर्न से रूल। अब कितने लोगों का मिथ होता है कि भाई मेरा तो नंबर 8 है, मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई, सब कुछ ही धीरे धीरे चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो शनिदेव होते हैं ना, वो कहते हैं कि धर्म के देवता होते हैं। तो आपका कर्मा के बेसिस पे होता है। तो आपको ना, अगर आपका किसी इन तीनों डेट ऑफ बर्थ में से किसी में भी आपका जन्म हुआ है, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपको हमेशा सच बोलना है, अच्छे रास्ते पे चलना है, कोई बेईमानी वगैरह कुछ नहीं करना है। ये सबसे अच्छी रेमेडी होती है अगर आपको नंबर 8 वाले को लाइफ में ग्रो करना है। और बाकी अगर इनके करियर की बात करूँ मैं, तो इनके लॉ सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि एक तरीके से लॉ में क्या करें, आप जज ही तो कर रहे हो दूसरे को, तो वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके मूलांक से ही। तो अगर आप लॉ फील्ड में जाना चाहें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इस चीज़ में। अब आता है नंबर 9। नंबर 9 जो होता है एक सबसे एनर्जेटिक नंबर होता है। वो ऐसे लोगों को आप देखोगे ना, आप इनसे कोई भी काम करवा लो पूरी एनर्जी के साथ करेंगे, दान पुण्य करा लो वो भी पूरे श्रद्धा से करेंगे। थोड़े स्पिरिचुअल लोग भी होते हैं। अब जितने भी लोग मंथ की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 को पैदा होते हैं, वो सब मार्च इससे मंगल से रूल्ड होते हैं। ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी, अगर आपको लगता है आपका मंगल वीक है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए। और अगर आपको लगता है आप हनुमान चालीसा वगैरह नहीं पढ़ सकते, तो सबसे आसान तरीका, आप प्लांट्स होते हैं ना, आप प्लांट्स ग्रो कीजिए। और आप हो सके तो घास में नंगे पैर चलिए। ये चीज़ मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि देखिए, जो हमारा ये होता है मार्स मंगल जिसे मैं कहूँगी, वो हमारे मूलाधारा चक्र से भी कनेक्टेड होता है। और मूलाधारा चक्र जो होता है ना, वो मेरे अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ एलिमेंट का मतलब है कि जितना मैं ग्राउंडेड रहूँगी, अपने ग्राउंड के टच में रहूँगी, अगर आप नंगे पैर भी घास पे चलेंगे तो आप एक तरीके से ग्राउंड को टच कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपका मूलाधारा भी एक्टिवेट करेगी और आपका मार्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। तो ये चीज़ें आपस में इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो ये सबसे बेस्ट रेमेडी होती है जो कोई भी कर सकता है इसके लिए। तो मैम, अगर हम बात करें अब हीलिंग के बारे में, तो क्या सेल्फ हीलिंग के लिए भी न्यूमरोलॉजी यूज हो सकती है? हाँ, न्यूमरोलॉजी सेल्फ हीलिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है। अब आप देखिए, अब हीलिंग प्रोसेस का मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी बॉडी है, मैंने जैसे आपको बताया, मेरी बॉडी में 7 चक्रास, सबसे बेसिक 7 चक्रास होते हैं, और वो भी मेरे न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्टेड होते हैं। अब जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ को अगर मैं देखती हूँ और मैं देखूँगी कोई ना कोई नंबर मिसिंग होता है, मेरा मूलांक भाग्यांक को भी जब मैं लोशु ग्रिड जो होती है जब उसे बनाती हूँ मैं, तो उसमें मैं देखती हूँ कोई ना कोई नंबर मिसिंग है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ की कमी आ रही है, या ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या फिर कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो उसको मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं रेमेडीज़ कर सकती हूँ। मैं जब वो रेमेडीज़ करना शुरू करूँगी तो क्या उससे क्या होगा कि जो मेरा वो चक्रा है उसकी वो एनर्जी स्ट्रॉन्ग होनी शुरू होगी। तो वहाँ से जब वो अलाइन होना स्टार्ट होगा मेरे माइंड और सोल के साथ, तो वहाँ से वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो उसमें मुझे क्या करना है, मैं अपने पहले डेट ऑफ बर्थ को मुझे एनालाइज करना है कि हाँ, मेरे डेट ऑफ बर्थ में कौन सा मेरा नंबर सबसे स्ट्रॉन्ग है और कौन सा नंबर मेरा वीक जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, हमारी जो बर्थ चार्ट होता है उसमें एक नंबर का रिपीटेशन हो रहा है 2 से ज़्यादा, तो वो भी ना मुझे क्या करता है कि वो उल्टा इफेक्ट डालने लगता है। वो मेरे को स्ट्रॉन्ग करने की जगह वो मेरी वो वाली फील्ड होती है उसको वीक करना शुरू करता है। सपोज मेरा नंबर 3 है, वो 3 बार आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो मेरे को ऑनेस्टी होनी चाहिए थी मेरे अंदर, जो ज्ञान होना चाहिए था, वही चीज़ उल्टी होनी शुरू हो जाएगी मेरे अंदर। वो मतलब कहते हैं ना, अगर जैसे हम किसी से बात करें तो सामने वाला अगर जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने एक अलग इंप्रेशन आता है कि हाँ, इसको कितनी अच्छी नॉलेज है, एक अलग ही विजडम है इसके अंदर। वो चीज़ उल्टा इम्पैक्ट डालती है, सामने वाले को लगे क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं, इनकी बातों में कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ये इफेक्ट आता है। और सपोज किसी का 222 चला जाता है, या 4 टाइम
या 222 चला जाएगा या 4x2 चला जाएगा। ऐसे लोग आप क्या देखोगे कि ना इनके इमोशंस ही बैलेंस नहीं होंगे, हर बात पे इनको चिड़चिड़ाहट होनी शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगेंगे। तो ये नंबर के रिपीटिशन तो ये बैड इफेक्ट भी डालती है मेरे चार्ट के ऊपर। तो उसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हीलिंग तभी हम कर सकते हैं जब मुझे पूरी नॉलेज है कि हाँ मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन सा नंबर मिसिंग है या कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो हीलिंग प्रोसेस और न्यूरोलॉजी का इस तरीके से कनेक्शन होता है। तो मैम जैसे आपने अभी हमें बताया नंबर और हीलिंग प्रोसेस का, तो आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं कि काफ़ी लोग अपना नेम भी चेंज कर रहे हैं, हाँ। काफ़ी लोग नंबर भी चेंज कर रहे हैं, तो इनका क्या मेन मोटिव होता है? हाँ, देखिए अब होता क्या है, जब मेरा बर्थ होता है, जो मेरी सोल है, जब वो सोल इस अर्थ पे आती है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आती है, पर्टिकुलर डेट पे आती है। और आप देखिए हर जगह नंबर्स ही हैं, वो एक पर्टिकुलर जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, जब उसको मैं कैलकुलेट करती हूँ, एक सिंगल डिजिट पे लाती हूँ, तो एक नंबर ही आ रहा है। ऐसे ही हमारा नामकरण होता है, नामकरण वाले दिन जो मुझे नाम दिया जाएगा, वो जो हमारी राशि निकलती है, जो हमारा लेटर निकलता है, जो देवता हमें वो देते हैं उस समय पे, उसको हम देखेंगे, वो भी तो एक लेटर पे ही एंड हो रहा है ना। तो बहुत ज़रूरी बन जाता है नेम करेक्शन कराना। कई बार क्या होता है कि जो मेरी वाइब्रेशन है और जो मेरे नेम की वाइब्रेशन है वो मैच नहीं करती है। उससे क्या होता है कि ना मतलब जो इफ़ेक्ट आना चाहिए था मेरी लाइफ में, जो मेरे को लाइफ में मिलना चाहिए था, वो सब ब्लॉक हो जाता है। हम उतना कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर पाते हैं। कई बार हम एक जगह स्ट्रक हो रह जाते हैं। अगर हम अचीव भी करते हैं अर्ली स्टेज पे, तो बाद में देखेंगे कि बाद में मेरे को लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं जा रहा है, कहीं रिलेशनशिप इशू आ गए हैं, अगर करियर अच्छा जा रहा है तो कोई ना कोई फील्ड ऐसी रह जाती है कि वहाँ पे मैं अच्छे से हम एक्सेल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी जगह पे अगर हम नेम करेक्शन करते हैं तो वहाँ पे बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि देखिए जो नेम की जो वाइब्रेशन है वो मेरी बॉडी के साथ इंटरफेयर भी तो करेगी ना, क्योंकि वो नेम है, हमेशा उसी से ही हमें बुलाया जाता है। वही नेम मैं हर जगह डॉक्यूमेंट्स पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे वो नेम यूज़ कर रही हूँ, तो उसकी वाइब्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरी लाइफ में, मेरे करियर में, मेरे रिलेशनशिप में, हर चीज़ में। तो नेम करेक्शन से हमें ये फ़ायदा होता है, आप नेम करेक्शन करवाइए, आप खुद देखिए आपको कितनी जल्दी फेम और सक्सेस मिलता है। और वही अगर चीज़ में ऐसे ही मोबाइल नंबर में भी होता है। अब मोबाइल नंबर आप देखिए हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। अब हर चीज़ मोबाइल पे ही होती है, मोबाइल हम अपने साथ कैरी करते हैं, तो जो उसकी वाइब्रेशन है वो हमारे साथ कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है हमारी लाइफ के ऊपर, मेरे माइंड के ऊपर। क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस हो गया है या मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो गया है, इवन अगर बच्चा हमारी कोई डिटेल्स हैं, अब तो हम सारे डिजी लॉकर भी है जिसमें हम सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखते हैं। हर चीज़ में मेरा नेम चल रहा है, मेरा मोबाइल नंबर का यूज़ हो रहा है हर चीज़ में। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट ऐसी फील्ड बन जाती है ना कि अगर हम इसको करेक्ट करा लें, हैं, जो मेरी मतलब सोल की जो वाइब्रेशन है, अगर उससे मैं इसको अगर मैच कर लेती हूँ, तो देखिए अब हम कितनी जल्दी आगे बढ़ते हैं लाइफ में। और आप जितने भी सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे, आप इनके नेम को देखिएगा, इनके नेम की स्पेलिंग देखिएगा, जो एक्चुअल स्पेलिंग होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है, क्योंकि सब ने नेम करेक्शन करवा रखा होता है। आप किसी को भी ले लीजिए बड़ी इंडस्ट्री में, हर किसी ने नेम करेक्शन करा रखा है, और वो खुद इस बात को एडमिट भी करते हैं कि हाँ, नेम करेक्शन के बाद ही और मेरा मोबाइल नंबर करेक्ट करवाने के बाद ही मुझे सक्सेस मिली है, मुझे वो फेम मिला है। तो मैम हमारी ऑडियंस के बहुत से मैसेज आते हैं, उनमें से मैं एक को आपके मतलब एक का आपसे बता रही हूँ, तो वो अपनी लाइफ के बारे में बहुत सी बातें जानना चाहती हैं, तो आप प्लीज़ उनके बारे में बता दीजिए। हाँ, ज़रूर बताएंगे। उनका नाम मैम विकास है, जो हमारी जो ऑडियंस है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है। एक बार कैमरा बंद होने के बाद मैं आपसे डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ, फिर आप बता दीजिएगा। तो ठीक है, आपने जो आपने बताए थे, आपने मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ से आप देखिए उनका मूलांक निकलेगा 2 और उनका भाग्यांक निकलता है 6। 2 और 6 का कॉम्बिनेशन जो है, 2 नंबर मुझे क्या देता है, मेरा चंद्रमा से रूल्ड होते हैं। ऐसे लोग आप देखोगे ना लाइफ में, मैंने कहा था थोड़ा इमोशनल, इनके मतलब इमोशनली इंस्टेबल होते हैं। और ऐसे लोग आप देखोगे कि ये मतलब कि ना इनकी ट्यूशन काफ़ी अच्छी होती है, इनको एक तरीके से ना इंट्यूटिव होते हैं। अगर ये अपने ट्यूशन पे वर्क करते हैं तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, और ये चाहे तो अपना साइकिक वर्ल्ड में भी एंटर कर सकते हैं। और अगर मैं इनके भाग्यांक 6 की बात करूं, भाग्यांक 6 यानी कि वीनस का नंबर है। वीनस का नंबर है कि इनके लाइफ में ना वो पीस और हार्मनी भी रहती है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे इनके रिलेशनशिप इशू भी इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, इनका अच्छा रिलेशनशिप चलता है। और अगर मैं मूलांक और भाग्यांक दोनों को साथ में कंबाइन करती हूँ और इनके लिए कोई करियर निकालना चाहूँ, ऐसे लोग आप देखोगे ना, अगर ये किसी अच्छे मतलब लाइक ये इंडस्ट्री में जाना, मूवी इंडस्ट्री में जाना चाहे,
वहाँ भी कर सकते हैं, या फिर जैसे कैमरा एडिटिंग वगैरह जो ऐसे बिजनेस होते हैं ये भी इनके लिए बहुत सूटेबल रहेगा, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था कोई लिक्विड से रिलेटेड बिजनेस जो होते हैं वैसा करना चाहें। और साथ ही साथ अगर मैं इनका ग्रिड देखूं तो इनके ग्रिड में 7 नंबर आ रहा है, ठीक है। मूलांक और भाग्यांक के अलावा भी जैसे इनका मैं देखूं तो इनका जो वो हमारा होता है ना एक्शन प्लान, वो भी पूरा कंप्लीट होता है। तो ऐसे लोगों को मैं देखूंगी ना, ये बहुत क्विक एक्शन लेते हैं लाइफ में, पर समवेयर इनका जो कहते हैं ना माइंड प्लेन जो होता है वो थोड़ा वीक है। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, इनको ना मतलब क्लैरिटी नहीं होती है कि हाँ मुझे लाइफ में आगे, कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग विजन होता है, वो इनके पास नहीं हो पाता है। तो उसके लिए कई बार दूसरों पर डिपेंडेंट होता है कि आप हमें बता दीजिए हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो वो जो होता है ना एक खुद पे सेल्फ रिलायंस जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है इनको खुद पे। तो यहाँ पे इनको उस चीज़ की रेमेडी करनी पड़ेगी। और बाकी अगर मैं इनके राजयोग की बात करती हूँ तो वो भी इनका कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो समवेयर अगर ये रेमेडी करते हैं ना अपनी लाइफ में तो इनका एक राज्य कंप्लीट हो सकता है। हाँ, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी इनको कि ये लाइफ में थोड़ी रेमेडीज़ करें जैसे हम इनको बताएंगे। उससे करने से क्या रहेगा, इनको लाइफ में काफ़ी अच्छा फेम भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगा, क्योंकि 2 और 6 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। तो इसको वो अब अच्छे से यूज़ कर सकते हैं फिर आगे चल के। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके न्यूमरोलॉजिस्ट निशा गोस्वामी और आज मैं आई हूँ टीवीटी पॉडकास्ट पे। और आज मुझे इन लोगों से फिर से कनेक्ट होके बहुत ही अच्छा लग रहा है। इन लोगों के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। और जैसा कि मैं आपको पता है मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ और ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा सबसे फिर से इंटरेक्ट करके। और यहाँ पे इस बार हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट था ये। और साथ ही साथ इन सब का हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी लगी मुझे और बहुत ही अच्छा रहा आज का हमारा पॉडकास्ट।